Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 5. Our chapter name is Separation of Substances. In previous class, we understand about what is mixture. Okay, so what is mixture? A mixture is a substance that is made up of two or more substance. एक mixture क्या होता है जिसके अंदर one और मोर सब्सटेंसेस क्या होंगे मिक्स होते हैं, उसे ही हम मिक्सचर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल टी, बिकॉज टी हैव अ वाटर, सम टी लीव्स, milk and sugar. Okay, next example is air have soil have a lot of microorganisms, some stones, some water and some air also. Okay, so that's why we say air is a mixture. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर की जो डेफिनेशन है वही क्या होती है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, मे बी ऑर्गन, एक्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द गैसेस मिक्सेस वेल एंड मेक अ एयर. तो एयर के अंदर क्या होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है. दैट्स व्हाई वी से एयर इज अ एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर. ओके, नेक्स्ट, ए मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. जो मिक्सचर है मे बी सॉलिड मिक्सचर हो सकता है, मे बी लिक्विड मिक्सचर होगा, मे बी इट विल बी gaseous mixture also. Okay, so soil is an example of solid mixture. Okay, milk is an example of liquid mixture, air is an example of gaseous mixture. Okay, most component of a mixture can be separated. mixture के अंदर जितने भी component होते हैं, most of the components को हम क्या कर सकते हैं, separate कर सकते हैं. Okay, we will separated each component of a mixture. A mixture does not have a fixed proportion of a substance. Fixed proportions means ऐसा नहीं है कि टी के, जो हमने टी की बात की, तो उसके अंदर जितना वाटर है उतनी ही शुगर है, उतनी ही टी लीव्स है, उतना ही मिल्क है. सबका प्रोपोर्शन अलग अलग है. भाई वाटर में भी हाफ कप है, हाफ कप मिल्क है, 1 स्पून टी है, हाफ स्पून टी लीव्स है. तो प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन मीन्स जिस पार्ट को उस कंपोनेंट का वो जो पार्ट जो उस मिक्सचर को बनाने में यूज हो रहा है. ओके, तो जो प्रोपोर्शन है सब्सटेंस का वो भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. रीजन फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर. why we need to separating substance from a mixture. आज चैप्टर नेम इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंसेस को क्या कर रहे हैं हम, सेपरेट कर रहे हैं. तो हमें सेपरेट करना क्यों है, हमें रीजन तो पता हो ना. भाई कोई भी काम करना है, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो व्हाई वी टेकिंग अ ऑनलाइन क्लास, व्हाई वी डू रिटर्न वर्क, है ना. तो हर चीज का रीजन होता है, तभी हम वो काम करते हैं. भाई हम ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा है, हम डायरेक्ट स्कूल आकर नहीं पढ़ सकते, तो एक रास्ता हमने निकला. दैट्स व्हाई वी अटेंड ऑनलाइन क्लासेस. ओके, वी डू इन वर्क इन आवर कॉपी. व्हाई, बिकॉज हमें लर्निंग में हेल्प होगी, और हम जिस चीज कभी रिटर्न वर्क करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस मेंटेन रहती है रिटर्न की, है ना. तो हर काम को करने के पीछे एक रीजन जरूर होता है. तो व्हाई, हियर एक क्वेश्चन अराइजेस, why we need, why the reason of separating substances from a mixture. Okay, the first one is to remove unwanted substance. Here we take a example of a poha and क्या कह सकते हैं, पुलाव. ओके, मैं ऐसा सोचती हूँ, या मैं सपोज करते हैं कि मुझे मेरे पुलाव के अंदर या पोहे के अंदर आई डोंट वांट टू पी, आई डोंट लाइक टू ईट, मुझे मटर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे तो वो मेरे लिए वो अनवांटेड सब्सटेंस है, तो मैं पिक करूंगी और थ्रो करूंगी, पिक करूंगी और थ्रो करूंगी. तो जिससे फर्स्ट यूज क्लियर हुआ कि भाई जो अनवांटेड सब्सटेंस है, चाय बना रही हूँ, टी लीव्स जो है वो खाई नहीं जाएंगी, बहुत कड़वी होंगी, तो वो मेरे लिए अनवांटेड सब्सटेंस है. तो अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए भी हम सेपरेटिंग मेथड को यूज करते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. आपने अपनी मम्मी को बीज को साफ करते हुए देखा होगा, सीव करते हुए देखा होगा, तो उससे क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो है वो सेपरेट हो जाती है. ठीक है, और हमें प्योर सब्सटेंस, प्योर मिक्सचर मिल जाता है. तो इम्प्योरिटीज और हार्मफुल सब्सटेंस का टी के अंदर हम टी लीव्स को मान लो खाना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, जो इम्प्योरिटीज है उनको ईट करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगी. हमारे को कोई भी चीज
यूजफुल जो चीज है या हार्मफुल है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सेकेंड रीजन है कि सेपरेटिंग का, कि टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। जैसे चावल में, व्हीट में कई बार इंसेक्ट्स भी हो जाते हैं, तो हमारे लिए हार्मफुल है, हम उनको कुक करके खा नहीं सकते, हम बीमार हो जाएंगे, है ना। तो इम्प्योरिटीज को और हार्मफुल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, आई थिंक 2 पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी मूव टू अ थर्ड पॉइंट। टू ऑब्टेन अ प्योर फॉर्म अ मिक्सचर, हमें प्योर फॉर्म चाहिए उस मिक्सचर की। ओके, तो जैसे हम व्हीट का एग्जांपल लिया, हम उसी में ले सकते हैं, उसमें कुछ स्टोन्स हैं, कुछ हस्क पार्टिकल्स हैं। ओके, तो उनसे उनको सेपरेट करके किसी, अभी मेथड्स पढ़ेंगे, विच मेथड वी यूज टू टेकिंग अ प्योर सब्सटेंस। किसी भी मेथड को हम यूज करते हैं, जैसे हम टी का प्योर फॉर्म को यूज करने के लिए हम सिविंग मेथड यूज करते हैं। हम स्ट्रेनर को लेते हैं और उसके अंदर अपनी चाय जो है उसको पोर करते हैं, तो टी लीव्स उस स्ट्रेनर पे आ जाती है और प्योर फॉर्म में टी जो है हमें कप में मिल जाती है। ओके, और जैसे सब कुछ स्टूडेंट्स को क्रीम नहीं पसंद है, ठीक है, दूध में जो मलाई होती है वो नहीं पसंद है, तो क्या होगा, हम स्ट्रेनर की हेल्प से अपने मिल्क को उसमें डालेंगे, तो जो क्रीम है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, मिल्क जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। तो प्योर फॉर्म में मिल्क हमें इस मेथड से मिला। तो दैट्स व्हाई वी separating substance from a mixture. Next one is to separate different but useful substance in a mixture. तो different चीजें हो और useful हो उनको भी separate करना, ये भी separating substance from a mixture के अंदर आता है। इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मिल्क भी यूजफुल सब्सटेंस है, क्रीम भी यूजफुल सब्सटेंस है, दोनों को सेपरेटली हम सेपरेटिंग मेथड को यूज करते हुए दोनों यूजफुल सब्सटेंस को हम डिफरेंटली यूज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस, टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल सब्सटेंस, to obtain pure form of mixture, to separate different but useful substance in a mixture. Next one is why we use different method of a separation. हमें डिफरेंट मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों है सेपरेशन मेथड में। हम एक ही मेथड से सभी ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हैं। हम एक ही मेथड यूज करें और सब चीजों को सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। वही हमें स्ट्रेनर की हेल्प से मलाई को, टी लीव्स को तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं ऐसा वांट करूं कि जो व्हीट के अंदर जो ग्रेन्स हैं उनको क्या मैं इस मेथड से यूज सेपरेट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ ना। उसमें जो इंसेक्ट्स हैं उनको मैं सेपरेट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। वाटर के अंदर जो शुगर सॉल्युबल फॉर्म में है उसको मैं सेपरेट करना चाहूँ तो क्या मैं उसको सेपरेट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो वी यूज डिफरेंट मेथड फॉर डिफरेंट मिक्सचर्स। ओके, तो डिफरेंट सब्सटेंस इन अ मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, जैसे टी के अंदर टी लीव्स है, शुगर है, वाटर है, मिल्क है, इन चारों चीजों को हमें सेपरेट करना है तो हमें डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। We will use two different method to separate components in a mixture. Okay, so different substance in a mixture cause different property. जो different substance है mixture के अंदर all have a different property. Okay, maybe their size, hardness, density, solubility, texture, weight, etc. तो ये सब चीजों में vary करती हैं substances. Depending on the type of mixture is different method of separating are used. कौन सा सब्सटेंस है मिक्सचर के अंदर, उसके बेस्ड पे हम सेपरेशन मेथड्स यूज करते हैं। ओके, तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग, वी डिस्कस अबाउट दैट। नेक्स्ट थ्रेसिंग, नेक्स्ट विनोइंग एंड sieving, sedimentation and decantation and filtration. Next one is evaporation. Next one is condensation. I repeat all the method. First one is hand picking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration. Next one is evaporation and condensation. Okay. Okay. Now we move to our new point as hand picking. Okay, so this is the process of hand picking. You usually saw your mother, your grandmother,
यूजिंग दिस मेथड, आप लोगों ने ये मेथड जरूर देखा होगा घर के अंदर कि वो स्टोन्स को पिक करते हैं एंड थ्रो करते हैं, पिक्ड अप थ्रो इट, पिक्ड अप एंड थ्रो। ये जो मेथड होता है इसको ही बोलते हैं हम हैंड पिकिंग। ओके, जैसे आपका एक बुक के अंदर एग्जांपल दिया हुआ था कि कल हमने गुआवा और मे बी एप्पल्स का मिक्सचर है, उसको उन दोनों को सेपरेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वन फ्रूट को, मे बी एप्पल को, मे बी गुआवा को पिक किया, देन सेपरेटेड अनदर पार्ट, पिक्ड, सेपरेटेड, पिक्ड एंड सेपरेटेड। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है बेटा, हैंड पिकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो वेयर वी यूज द हैंड पिकिंग प्रोसेस, hand picking means taking out by hands. It is a method of separating the small substances that are visible to the eye from a mixture by hand. देखिए hand picking process जो है, where we use where the separating substances are small. अब देखिए, आप सपोज कीजिए 100 ग्रेन्स हमारे पास में व्हीट के हैं और उसमें से 5 स्टोन्स हैं, तो वी सेपरेट इजीली। ठीक है, अब मैं कहूँगी 100 तो 100 व्हीट ग्रेन्स है और 100 ही इम्प्योरिटीज है, तो क्या आर यू एबल टू रिमूव वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टोन? और हम 100 व्हीट से तो फूड प्रिपेयर करने वाले नहीं है, तो व्हीट ग्रेन के जो नंबर्स है वो भी इनके बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इम्प्योरिटी स्मॉल सब्सटेंस में है और स्मॉल इन नंबर में है, ओके, स्मॉल इन नंबर में है और इतनी स्मॉल है कि हमारी आईज से इजीली विजिबल है। ओके, इतनी भी नहीं हो कि आईज से तो विजिबल ही नहीं है और उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। ओके, और जैसे मैं शुगर के अंदर राइस मिक्स कर दूं, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर एंड शेप एंड साइज एकदम सेम टू सेम है और उनके नंबर्स भी ज्यादा हैं, तो हम उनको हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हैंड पिकिंग मेथड के लिए क्या है कि जो इम्प्योरिटीज हैं उसकी अमाउंट स्मॉल हो, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है वो प्रॉपर्ली विजिबल हो एटलीस्ट। और इट इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंस दैट इट डिफर साइज, शेप और कलर, और जो इम्प्योरिटी है उसका कलर, शेप और साइज वो भी डिफरेंट हो। वेयर वी यूज हैंड पिकिंग प्रोसेस, कैन बी पिक्ड बाय हैंड्स, ऐसा होने से, डिफरेंट साइज होने से, डिफरेंट शेप होने से, डिफरेंट कलर होने से, वी विल इजीली फाइंड आउट आर इम्प्योरिटी एंड वी पिक्ड and throw it. Okay, picked by hands as they are usually present in small quantity. देखिए, कोई भी चीज स्मॉल क्वांटिटी में होगी तो हम इजीली अपने हैंड के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं, बट लार्ज क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज होगी तो we will not able to separate it. Okay, so for example, it is used to separate small stone from a food grains, maybe pulses, राइस एंड व्हीट में जो स्मॉल स्टोन्स आते हैं वो इजीली डिफरेंट कलर, शेप, साइज के होते हैं, स्मॉल इन क्वांटिटी में होते हैं, तो वी आर एबल टू पिक एंड सेपरेट इट। ओके, तो द पीसेस ऑफ अ स्टोन आर पिक्ड अप एंड फ्रॉम द फूड ग्रेन बाय हैंड एंड थ्रोन अवे। तो हम इन स्टोन्स को पिक करते हैं एंड थ्रो करते हैं, पिक करते हैं एंड थ्रो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इम्प्योरिटीज, ये जो पल्सेस है इसके अंदर ब्लैक कलर के स्टोन्स डिफरेंटली विजिबल है। ओके, शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है एंड कलर डिफरेंट है। एंड जो स्टोन्स के नंबर्स ज्यादा है या हमारी पल्स के सॉरी दाल के या पल्सेस के नंबर्स ज्यादा है, पल्सेस के नंबर ज्यादा है, इम्प्योरिटीज के नंबर कम है। दैट्स व्हाई हियर वी यूज हैंड पिकिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट मेथड we discuss in a next class. Okay.